सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा ग्रेनाइट मशीन होता है, कटर मशीन होता है, उस मशीन के अंदर अगर आपका आर्मेचर किसी तरह से खराब हो जाता है, बर्न हो जाता है या किसी भी कंडीशन में खराब हो जाता है, तो इस आर्मेचर को किस तरह से हमें चेंज करना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए। और इस आर्मेचर को चेंज करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना होगा, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इस आर्मेचर को स्टेप बाय स्टेप चेंज करने वाले हैं और सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी और आसान भाषा में बताने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके सामने एक ग्रेनाइट कटर मशीन। सो गाइस, आपने पिछली वीडियो में आपने ये देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने इसका फील्ड को चेंज करके आपको दिखाया था कि इसका फील्ड को किस तरह से चेंज किया जाता है, और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका जो आर्मेचर है, आर्मेचर किस तरह से चेंज किया जाएगा। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, इस आर्मेचर को आप किस तरह से इसको ओपन करेंगे, मतलब ये आर्मेचर फील्ड वगैरह इस मशीन को किस तरह से ओपन करेंगे। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये रहता है इसके अंदर आर्मेचर इस तरह से पड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से पड़ा होता है और इसके बाद ये जो है इसमें सेट होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये अब इसके बाद ये क्या होता है, इधर हमारा 3 स्क्रू लग रहा था, 1 2 और इस साइड एक लगा रहता है 3। तो 3 स्क्रू इसमें लगा रहता है, जो कि ये आपके 3 स्क्रू हैं, देख पा रहे होंगे। तो इन स्क्रू को आपको खोल लेना है। जैसे आप इन स्क्रू को खोलेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और ये आपका जो है बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये आर्मेचर को इसमें किस तरह से चेंज करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको मार्केट में जाना है, इस आर्मेचर को, जो पुराना आर्मेचर है, इस पुराने आर्मेचर को मार्केट में ले जाना है और इसी आर्मेचर को दे करके अपने जो शॉप ओनर होगा, उस शॉप ओनर आपको इसके बदले में एक नया आर्मेचर दे देगा और जो है इसी सेम मतलब मॉडल का, और आपसे जो भी पैसा होगा वो चार्जेस कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको आर्मेचर किसी शॉप में जाकर के ले लेना है। इसके बाद इस तरह से ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने नया आर्मेचर ले लिया है। अगर आप इसको नहीं ले जाते हैं तो इस मशीन का कुछ मॉडल नंबर होता है, उस मॉडल नंबर बता करके भी आप ला सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है आर्मेचर लाने का, तो आप इस आर्मेचर को ले जाएं और इसके बदले में दूसरा आर्मेचर जो है सेम मॉडल का ले आए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो मैं इसी तरह लेके गया था और ये अपना दूसरा नया आर्मेचर ले आया था। अब इसको किस तरह से फिट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। पुराना जो आर्मेचर होगा, इस पुराने आर्मेचर में आपका जो बेरिंग और इसका जो देख पाओगे वाशर लगा होगा, तो आपको इसका पुराना बेरिंग वाशर निकाल लेना है। हो सकता है अगर आपको नया बेरिंग अगर आपका खराब हो जाता है तो आप उसमें नया बेरिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो है ये वाशर है और ये आपके देख पाओगे इसकी पुरानी बेरिंग है। तो अभी इन दोनों बेरिंग को मैं पुरानी बेरिंग को ही यूज करने वाला हूँ। तो उसको किस तरह से यूज करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका वाशर लगा है, इस वाशर को इस तरह से फिट कर देना है इसी में, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से ये फिट कर दिया। इसके बाद हमारा जो ऊपर वाला बेरिंग लगा था वो 629 नंबर का बेरिंग है, तो वो 629 नंबर बेरिंग को इस तरह से लगा करके इसको मैं दबा दूंगा, तो ये अब बेरिंग हमारा आराम से चला जाएगा। तो इसको मैं पहले फटाफट से लगा लेता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इसका जो बेरिंग है, बेरिंग अच्छे से फिट कर लिया है, देख पा रहे होंगे। इसी तरह आपको पीछे का जो बेरिंग होगा, पीछे का बेरिंग को आपको सेट कर लेना है। पीछे का बेरिंग सेट करने से पहले एक वाशर मिली होगी आपको, जो पुराने आर्मेचर से निकलेगी, उस वाशर को इस तरह से आपको डाल देना है। और इसके बाद ये जो आपका बेरिंग है, बेरिंग का अगर नंबर की बात करूं तो 608 नंबर इसमें बेरिंग लगा है। हमेशा बेरिंग ओरिजिनल यूज करना है इसमें, क्योंकि ये हाई स्पीड में रन करता है, तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। इसको इस तरह से रख करके इसमें आप हैमर कर देंगे तो ये आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये आराम से पूरी तरह से फिट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको इसको फिट कर देना। अब बारी आती है हमारा जो आर्मेचर है, इस जो कटर मशीन है, कटर मशीन में फील्ड में सेट करने की, ठीक है। तो इसकी बॉडी में अभी मैं इस आर्मेचर को सेट करके दिखाता हूँ। इस जो आपको आर्मेचर लगाने से पहले एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, इसकी जो वाशर होती है, वाशर को लगाना होता है, लेकिन मेरे पास वाशर नहीं है, जिस कारण से मैंने टेप का यूज किया है। अगर आपके पास वाशर नहीं है तो आप इसको टेप से यूज कर लें, ताकि जो आपकी बेरिंग है, बेरिंग उसमें परफेक्ट बैठ सके, ठीक है। बाकी ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपके पास वाशर नहीं है तो मार्केट से वाशर ले आइए। तो ये कस्टमर को काफ़ी इमरजेंसी है, जिस कारण से मैं इसको इस तरह का जुगाड़ करके दे रहा हूँ। तो इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको इस तरह से जो है सेट कर देना है। और इसके बाद जो जैसे वो फिट हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा इसमें हैमर करना है, वो भी लकड़ी लगा करके। अगर आप इसको डायरेक्टली हैमर कर देंगे तो हो सकता है आपका इसमें झूमर पड़ जाए, जिस कारण से इसमें जो है ये आपका जो ये देख पा रहा हूँ गियर है, ये गियर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा मैं हैमर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद फिट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी इसमें मैं हैमर कर दिया हूँ इसमें,
और हैमर करने के बाद ये हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है, देख पा रहे होंगे इसी तरह से। तो इसी तरह से आपको सेट कर लेना है। अब इसके बाद क्या चीज़ सेट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके बाद देख पा रहे होंगे आपको इस गियर को सेट करना होगा। तो इस गियर को सेट करने से पहले एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है, ये आपकी चाबी लगा देना। अगर चाबी नहीं लगाएंगे तो ये आपका गियर घूमेगा नहीं, जिससे ही आपका जो शाफ्ट है शाफ्ट फेल हो जाएगा। तो इसको जो है इस चाबी को इस तरह से आपको लगा देना है। तो इसको मैं इस तरह से लगा देता हूँ और इसके बाद ये जो देख पा रहे होंगे इसकी जो चाबी का पॉइंट बना है, इस चाबी को इसके साथ इसके साथ इसको जो है इंसर्ट कर देना। तो मैं इसको पहले इसको इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इसको अच्छे से इंसर्ट कर लिया है, देख पा रहे होंगे इस गियर को। तो ये पूरी तरह से हमारा ओके हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको इसको जो है लगाना होगा, जो इसका फ्रंट जो है पैनल है, ठीक है। तो फ्रंट पैनल को लगाने से पहले इसमें आपको ग्रीस डालना काफ़ी जरूरी होगा। तो इसमें फटाफट से ग्रीस पहले डाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इसमें ग्रीस जो है डाल दिया है। आपको थोड़ा सा ग्रीस डाल लेना है इसी तरह से। अब इसके बाद आपको इसको सेट कर देना है। तो किस तरह सेट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसको सेट करने के लिए आपको इस तरह से इसको पकड़ना है, ठीक है। और इसके बाद ये देख पा रहे होंगे जो स्क्रू है, स्क्रू को स्क्रू में मिला देना है इस तरह से और इसको इस तरह से लगा देना है। तो ये जो है आपका परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो ये देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से फिट हो गया है। और थोड़ा सा इस तरह से आपको हैंड प्रेस कर देना है, ये आपका पूरी तरह से ओके हो जाएगा। तो ये हमारा पूरी तरह से लग चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो 3 स्क्रू हैं बड़े बड़े, इन तीनों स्क्रू को इसमें हम टाइट कर देना है और इसको जो है अच्छे से फिट कर देना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका स्क्रू है इस स्क्रू को इस तरह से सभी में डाल देना है आपको। तो इस तरह से चला जाएगा और जाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो फटाफट से सबसे पहले मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम इस मशीन के जितने भी स्क्रूज वगैरह हैं सब कुछ हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो कार्बन है कार्बन इंस्टॉल करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ एडवाइस दे रहा हूँ। एडवाइस ये है कि हमेशा अगर आपका फील्ड बदलते हैं या फिर आर्मेचर बदलते हैं तो हमेशा आपको नए कार्बन डालना है। तो देख पा रहे होंगे ये मेरे पास नए कार्बन है और इस कार्बन का ये हमारा डिब्बा है, ठीक है। तो इस डिब्बा में दोनों नए कार्बन आए थे, तो हम इसमें नए कार्बन डालेंगे। हमेशा कभी भी अगर आप आर्मेचर फील्ड बदलते हैं तो नए कार्बन डालने की कोशिश करिए। तो इस तरह से डालना है और इसके बाद इसका जो ऊपर का कैप है, कैप को भी इस तरह से लगा देना है। ये मैंने कर दिया इसको इंसर्ट और इसके बाद ये जो रहा ऊपर का इसका कैप। तो इसका ये देख पा रहा हूँ कि ये कार्बन सेट हो गया है और इसके बाद इसको जो है इस तरह से स्क्रू ड्राइवर के सहारे से टाइट कर देना है। इसी तरह दूसरे साइड पे जो कार्बन है उस कार्बन को इंसर्ट करके इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। तो ये रहा हमारा कार्बन और इसको जो है इस तरह से इंसर्ट कर देना है और जो ऊपर की कैप है, कैप को इस तरह से आपको लगा करके और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर देना है, ठीक है। तो इसको भी मैं फटाफट से टाइट कर लेता हूँ। तो ये मैं इसको टाइट कर दिया इससे, ये रहा स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैं टाइट कर लेता हूँ, ये आराम से टाइट हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे ये हमारा टाइट हो चुका है। अभी इसके बाद ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको घुमा कर देखना है इसका जो है गियर, ठीक है। तो ये हमारा गियर ओके है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं पावर इनपुट करूँगा। पावर इनपुट करने के बाद इसको जो है ऑन करके देखूंगा कि जो हमारा ये कटर मशीन है ये हमारा सही हुआ या फिर अभी तक सही नहीं हुआ। तो मैं फटाफट से इसमें 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर देता हूँ। सो गाइस क्या करता हूँ, इस कटर मशीन में सप्लाई इनपुट करता हूँ 220 वोल्ट और देखते हैं कि जो हमारी कटर मशीन है ये हमारी चालू हुई या फिर अभी उसी कंडीशन में है या फिर इसमें अभी क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले ये हमारा जो है सप्लाई का जो है वायर और इसको मैं इस बोर्ड के थ्रू इसमें सप्लाई इनपुट कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से अच्छा कर लेता हूँ, ये इस तरह से। और इसके बाद मैं इसको जो है ये हमारा सप्लाई इनपुट हो गया। अभी मैं इसको चेक करूंगा, देखूंगा कि हमारा जो ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं इसको ऑन करता हूं। तो ये बटन के सारे हमेशा से आप सीरीज से ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ऑन कर लेता हूं। तो इधर देख पा रहे ये देख पा रहे हमारा पूरी तरह से चल रहा है और ये जो हमारा है अभी इन्वर्टर मोड में चल रहा है, मतलब हमारा अभी लाइट नहीं है। तो इन्वर्टर है, इस वजह से जो है इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से ऑन कर लेता हूँ। देख पा रहे हमारा ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो ये हमारा पूरी तरह से ऑन है, बिल्कुल परफेक्टली ओके है, ओके कंडीशन में। और एक बार मैं चला करके इसका पीछे का दिखा देता हूँ व्यू। देख पा रहे पीछे से कार्बन से हमारी कोई भी आग वगैरह हमको देखने को नहीं मिल रही। अगर आपका फील्ड या फिर आर्मेचर डालने के बाद अगर आग देखने को मिलती है तो हो सकता है वो आपका फील्ड खराब हो या फिर किसी तरह की और भी दिक्कत हो सकती है। आमतौर पे अगर ये आपको आग दिखती है कार्बन से तो या तो आपका फील्ड डैमेज होता है या तो आपका आर्मेचर डैमेज होता है या फिर आपका कार्बन कहीं से टूट जाता है। तो इन सब कंडीशंस होते हैं। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में फुल डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बाकी इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी मशीन है, बिल्कुल पूरी तरह से ओके हो चुकी है। सो गाइस
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। गाइस जो हमारा जो चैलेंज है 10,000 सब्सक्राइब होने का, तो ये लास्ट इस महीने के एंड तक 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैलेंज को आप जरूर पूरा करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।